बोल शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय कपिल देव जी का देवहूति से प्रकृति का हाल कहना, जिससे सब जीवों का तन बनता है। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्वों के लक्षण बिलक बिलक तुमसे कहता हूं, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है, उसी को आत्मा बोलता पुरुष कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता। वही पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन पर इस प्रकार है, जैसे कई बर्तनों में पानी भरकर धूप में रख दो तो उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उन बर्तनों को तोड़ डालो तब सूर्य उनमें नहीं देख पड़ते। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता, वो प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल भी समझना चाहिए। जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है, वह मनुष्य संसारी माया में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखलाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखलाई नहीं पड़ती, पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। क्योंकि जब तक वो बोलता पुरुष तन में रहता है, तब तक उसका संग पाकर ये शरीर उसी की सामर्थ्य से चलने, बोलने, खाने पीने और इंद्रियों को सुख देने के सब काम करता है। उस सुख का भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को, जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है, समझना चाहिए। क्योंकि जब वो आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर विलय हो जाता है, तब वह तन मृतक होकर गल सड़ जाने के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझकर आत्मा को 24 तत्वों से पृथक जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं, वे आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नश्वर जानकर इस शरीर से प्रीत नहीं रखते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। जब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसमें मिल जाते हैं, तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त किए हुए बिना किसी को दिखलाई नहीं देता। वही पुरुष काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वो यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उसके जाने बिना सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। उसका जानना कुछ कठिन नहीं है। वो सहज में भक्ति व प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन न रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति, सात्विकी, राजसी, तामसी और नवधा तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विकी भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्राप्त होने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री, द्रव्य और पुत्रादिक संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इस बात वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जावे। और नवधा भक्ति करने वाले संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है। भक्ति उसको कहते हैं कि मेरे चरण कमलों का ध्यान, जो अति सुंदर और कोमल है, बड़ी प्रीति और सच्चे मन से हृदय में रखे और 8 पहर मेरे नाम का स्मरण करे। हाथों से मेरी सेवा और पूजा तथा पैरों से तीर्थ यात्रा करे। जो लोग सात्विकी, राजसी व तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूं, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ न हो। पर जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करता है, उससे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं और सोचता हूं कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले से उर्ण हो जाऊं। हे माता, तुम मेरी नवधा भक्ति करो, मुक्ति पद पर पहुंचोगी। पर जो तुम अपने को ये जानती हो कि मैं राजा स्वयंभव मन
और शत्रुपा की बेटी, कर्दम जी की स्त्री, राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन हूं। ये शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरि भक्तों और साधु संतों से नाता लगाओ। सब इंद्रियों का जो स्वाद व सुख है उसकी चाहना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी तब तुम्हारे हृदय में उस आदि पुरुष का रूप तुमको आप से आप दिखाई देगा। हे माता, ये ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पर स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग करे। जिस काम का फल बुरा है वो कर्म ना करे। जो कुछ प्रारब्धानुसार उसे मिले उस पर संतोष रखकर अधिक लोभ न बढ़ावे। पेट भर न खाए, जिसमें परमेश्वर का भजन व स्मरण करते समय आलस्य न आवे। जहां तीर्थ यात्रा और ज्ञानियों का अच्छा सत्संग हो वहां पर रहे, और जहां अच्छी संगति न हो वहां न रहे। परमात्मा को अपने शरीर और सब जीवों में एक साथ देखकर भूख प्यास और दुख सुख को बराबर समझे। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक ऐसा ज्ञान न हो प्राप्त हो तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म धर्म करता रहे। उसके करने से धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। 27वां अध्याय कपिल देव जी का सांख्य योग ज्ञान देवहूति से कहना। कपिल देव जी बोले, हे देवहूति, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान तुमसे कहता हूं, चित्त लगाकर सुनो। पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर किसी दूसरे से मत कहना। यह ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीं मिलता। संसारी व्यवहार को तुम झूठा समझो, कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको ये संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा है तो संसार में जो यज्ञ तप आदि धर्म और पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं वे भी झूठी होंगी। सो पाप और पुण्य की बात को सत्य मानकर उसे कभी झूठा मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जावे और स्वप्न में उसी स्त्री से भोग करके उसका वीर गिरे, तो उसका भोग करना झूठा और वीर का गिरना सच्चा होता है। उसी तरह ये संसार झूठा है, पर जो पाप पुण्य मनुष्य करते हैं उसके बदले सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का एक इतिहास है, मैं कहता हूं सुनो। एक मनुष्य लकड़ी का बोझ वन से काटकर अपने सिर पर लिए हुए बेचने के लिए जाता था। जब वो धूप की गर्मी से राह में थक गया तब वृक्ष की छाया में सिर से अपना बोझ उतारकर एक कुआं पर पानी पीने के उपरांत बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए उस कुआं पर पानी पीने के लिए चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो हम सवार होकर चलते। बोझा उठाने और पैदल चलने से पैर जलते हैं। इसी विचार में वो कुएं की जगत पर सो गया। स्वप्न में उसको घोड़ा मिला। जब वह उस पर सवार होकर कुदाने लगा तब घोड़े पर से गिरा और उसी स्वप्नावस्था में वो उछला तो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। सो हे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठा और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है। जब लोगों ने उस लकड़हारे को निकालने का उपाय किया तब उसने कुएं में से कहा, मैं स्वप्न में घोड़े पर चढ़ा था, उसका ये फल पाया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे न मालूम कैसे गहरे कुएं में गिरकर दंड पाएंगे। हे देवहूति, जो मनुष्य संसार में सवारी, गहना, कपड़ा, स्त्री और मकान आदि का सुख पाकर ये समझता है कि ये सब सुख मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूं, परमेश्वर की दया से वो सुख मिलना नहीं समझता, उसे अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा और दया से प्राप्त हुआ जानकर उसमें अधिक स्नेह नहीं रखता और अपने वर्ण बस शरीर का धर्म समझकर उस द्रव्य के अहंकार में किसी जीव को दुख नहीं देता, उसे दंड नहीं मिलता। मुनि का ये ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, महाराज, आपने कहा है कि इस शरीर से
उस आज पुरुष को पृथक समझो, सो ये बड़ी कठिन बात है। आंख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह बिलक जानूं। वह पुरुष शरीर से इस तरह मिला है जिस तरह दूध में घी और अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक करके वर्णन कीजिए। ये वचन को सुनकर कपिल देव मुनि बोले, हे माता, ये बात ज्ञान की दृष्टि से और आंखों से भी देखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ पांव आज उसकी सब इंद्रियां बनी रहती हैं, परंतु उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। ये बात आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जानना चाहिए कि उस आत्मा पुरुष के न रहने से शरीर का ये हाल हो जाता है। सो तुम मनुष्यों की यह गति देखकर आत्मा पुरुष को शरीर से पृथक समझो। जिस तरह वैश्या विषयी मनुष्यों के पास द्रव्य देखकर अनेक ढंग से उसका धन और धर्म दोनों ले लेती है, उसी तरह मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर अनेक ढंग से उसको छलती है। जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कुछ बस नहीं चलता। गंगा जी मेरे पांव का धोवन है, उसमें स्नान करने से मनुष्यों के सब पाप छूट जाते हैं और उनका मन शुद्ध हो जाता है। जो लोग मेरे चरणों का ध्यान अंतःकरण में रखते हैं वे फिर 84 माया मोह में नहीं फंसती। जिसने पारस पत्थर पाया वो कांच के झूठे नंग की चाह नहीं करता। संसार में उसकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मरने उपरांत परलोक का सुख मिलता है। जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता और दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर काम नहीं आता, उसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ऐसा ज्ञान जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। ये सब ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, हे महाप्रभु, मैंने आपके ज्ञान सिखलाने के अनुसार आत्मा को प्रकट से विलक समझा, पर तत्काल इस मन का संसारी जाल से विरक्त होना और नारायण जी के चरणों में ध्यान लगना बहुत कठिन है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने के लिए गए हैं उस दिन से एक क्षण भी मुझे नहीं भूलते। मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सहज में ज्ञान और मुक्ति प्राप्त हो। ये बात सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, हम भक्ति योग का सरल मार्ग तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमेश्वर के मिलने के लिए अपना मन धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य जगन्नाथ जी या मथुरा को जाने की इच्छा से घर के बाहर निकले और नित्य रास्ता चलता रहे तो एक दिन ठिकाने पर पहुंच जाता है, और जो रास्ता न चलेगा वो किस तरह पहुंचेगा। जब राह में बटोही थककर किसी से पूछता है कि टिकने का ठिकाना कितनी दूर है, यदि वह मनुष्य टिकने का स्थान निकट बतलाता है तो थकने पर भी उसे चलने की सामर्थ्य हो जाती है और वो ठिकाने पर पहुंच जाता है। टिकने की जगह दूर बतलाने से आगे न जाकर उसी जगह टिक जाता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति योग, पूजा पाठ, व्रत, नियम और परमेश्वर की कथा व कीर्तन सहज सुनना सहज राह है। जो लोग चित्त लगाकर ये सब कर्म करें वह भी मुक्ति पा सकते हैं। पूजा कई प्रकार की होती है। एक तामसी पूजा है जिससे ये प्रयोजन रखते हैं कि मेरा शत्रु मर जावे। अनेक मनुष्य लोगों के दिखलाने के लिए देर रात तक माला फेर कर पूजा करते हैं जिसे देखकर लोग हमारा विश्वास करें। दूसरी राजसी पूजा है जिसमें नारायण जी के नाम पर मनुष्यों से कपड़ा, रुपया, मिठाई व सुगंधादिक लेकर उसको अपने खर्च में लाते हैं। शालग्राम व लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति संसारी सुख प्राप्त होने के लिए पूजाते हैं। दूसरे के घर जो ठाकुर व शालग्राम होते हैं उनसे भक्ति व प्रीति नहीं रखते। तीसरी सात्विकी भक्ति व पूजा मुक्ति पाने के लिए करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा वो है जिसमें मुक्ति की भी इच्छा न रखे, जो यज्ञ, पूजा, दान, व्रत आदि शुभ कर्म करे वो सब परमेश्वर के नाम पर अर्पण कर दे, उसके बदले में कोई कामना न करे। मेरी कथा व कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो देवे, हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मग्न रहे।
उन भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहता हूं। ये विचार करता हूं कि कौन सी वस्तु उन्हें दूं जिसमें वह मुझसे प्रसन्न हो और मैं उस सेवा से उरुल हो जाऊं। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त हैं। चारों वर्णों में वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है, पर जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीत नहीं रखता उस ब्राह्मण से हरिभक्त व साधु लक्षण शूद्र का मैं अधिक प्यार करता हूं। सो हे माता, तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर नारायण नाम का जप करो, भवसागर पार उतरकर आवागमन से छूट जाओगी। जो परमेश्वर की भक्ति व पूजा से विमुख रहकर उनका नाम कभी नहीं लेता, वो मरने के उपरांत बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग पाकर पशुवाद योनि में जन्म पाता है और उस योनि में बहुत दिन रहकर फिर मनुष्य का तन उसे मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति व ज्ञान प्राप्त होने और भवसागर पार उतरने के लिए केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना वो पीछे बहुत पछताएगा। बोल शंकर भगवान की जय। 28वां अध्याय कपिल देव जी का देवहूति से मनुष्य की उत्पत्ति कहना, जिस दिन से गर्भ में आकर फिर मरता है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि महाराज, जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख हैं उनका मरने के उपरांत क्या हाल होगा। कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी लोग कुल परिवार घर व द्रव्य के जाल में फंसकर अपनी आयु व्यर्थ नष्ट करते हैं। मनुष्य युवावस्था में कमाकर जिन लोगों को खिलाता है, बुढ़ापे में वही लोग शत्रु होकर उसे दुख देते हैं। मैं मनुष्य की उत्पत्ति और जन्म से मरण तक का हाल तुमसे कहता हूं, सुनो। जिस रोज स्त्री को परमेश्वर की कृपा से गर्भ रहना होता है, उस दिन भोग करने के समय पुरुष का वीर स्त्री के रज में मिलकर खौलता है। 5वें दिन उसमें से बुल्ले के समान उठता और 10वें दिन बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन वो गांठ मांस का पिंड होकर कुछ लंबा गोला हो जाता है। 1 महीने में हाथ पैर सिर का चिन्ह बनता है। 2 महीने में अंगुलियां, 3 महीने में चमड़ा व हड्डी, 4 महीने में शरीर पर रोएं व आंख कान आदि सब इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। 5वें महीने में नारायण जी की कृपा से उसमें जीवात्मा का प्रकाश होकर उसको भूख व प्यास लगती है। 6वें महीने में सिर नीचे और पैर ऊपर रहने के कारण उसका मन घबराता है। 7वें महीने में उसको अपने कई जन्म और 8वें महीने में 100 जन्म पीछे का हाल याद होकर ज्ञान प्राप्त होने से वो मालूम करता है कि पिछले जन्मों में हमने ऐसा कर्म करने से ऐसा दुख व सुख पाया था। ये बात समझकर वो परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनती करता है कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में संसारी सुख व स्त्री पुत्र के मोह में फंसे रहने से नष्ट होकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाया और संत व महात्मा से सत्संग नहीं किया, इसलिए उल्टा लटक कर दुख पाता हूं। इस समय मेरे ऊपर कृपा करके इस नरक कुंड से मुझे बाहर निकालिए। अब मैं तन मन से तुम्हारी सेवा में तत्पर रहूंगा, पर ऐसी दया कीजिए कि यह ज्ञान मुझे न भूले और संसार में ऐसा काम करूं जिसमें जन्म मरण से छूट जाऊं। जब 9वां या 10वां महीना हुआ तब वायु जोर करके उसको बाहर गिरा देती है। गर्भ में कन्या बाईं और पुत्र दाहिने कोख में रहता है। जब पृथ्वी पर बाहर गिरकर रोता है तब परमेश्वर की माया से पहले जन्मों का ज्ञान उसे भूल जाता है। वह बालक छोटी अवस्था में भूख प्यास लगने पर रोने के सिवा बोल नहीं सकता। बिछौने पर मलमूत्र करता है। जब तक कोई उसको नहीं उठाता तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता है। उसके माता पिता मलमूत्र को धोकर उसे गोद में लेकर प्रसन्न होते हैं। जब उस अवस्था से सयाना होकर 5 वर्ष का होता है तब उसके माता पिता विद्या सिखाने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। वहां विद्या सीखने में मारपीट खाता है। इच्छा पूर्वक खेलने नहीं जा पाता। जब 16 वर्ष की अवस्था में तरुण होकर अच्छा गहना व कपड़ा पहनता है तब अभिमान से काम क्रोध और मोह में फंसकर अपनी बराबर दूसरे किसी को नहीं समझता। कदाचित कंगाल हुआ तो दूसरे को अच्छा गहना व कपड़ा पहने
और उत्तम पदार्थ खाते देखकर डाह करता है। विवाह होने के उपरांत घर में स्त्री आने पर कमाने खाने की चिंता में दिन रात विकल रहकर अपना जन्म व्यर्थ गंवाता है। जो मनुष्य पहले जन्म में कुछ दान व धर्म नहीं किए रहता, वह मनुष्य अधिक कंगाल होकर आठों पहर पेट भरने के लिए चिंता व दुख उठाता है। जब लड़के वाले उत्पन्न होते हैं, तब उनकी प्रीति में फंसकर अनेक तरह के झूठ सत्य बोलकर कमाई करके उनका पालन करता है। जब तक सामर्थ्य रहती है, तब तक स्त्री और लड़कों को अपना समझकर उनका पालन करने के लिए सब तरह के दुख उठाता है। अपने परिवार में किसी मनुष्य के मरने से इतना रोता है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अपनी स्त्री के बस में रहकर माता पिता को कठोर वचन कहकर दुख देता है। परलोक का डर नहीं रखता। मनुष्य स्त्री के मोह में फंसकर जैसा नष्ट होता है, वैसा और कोई काम उसका परलोक बिगाड़ने के लिए नहीं है। आहि विसित हो काटे चढ़े, यह चित्तवत चढ़ जाए। ज्ञान ध्यान अरु धर्म को जरा जू मूल से खाए। नारी पराई स्वप्न में भोगत अति सुख पाए। धर्म रुकाम कवाए के आप रहे खिसियाए। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहे, वो स्त्री के स्नेह में न फंसे। सो हे माता, तुम भी स्त्री हो, मेरे कहने से बुरा मत मानना। धर्म शास्त्र के अनुसार ये ज्ञान तुमसे कहता हूँ। जब तरुणाई बीत कर बुढ़ाई आती है, तब आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से सुनाई नहीं देता, कमाई करने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब घर में पड़ा हुआ लंबी श्वास लेकर पछताता और कहता है कि अब मैं अपने लड़कों का किस तरह पालन करूंगा। जो कंगाल हुआ वो उस समय खाने व पहनने का बहुत दुख पाता है। जिसके बेटे कमाई करने वाले हुए, वे अपनी स्त्री समेत उस बूढ़े को शत्रु के समान समझते हैं। उस अवस्था में जब वह बूढ़ा अपने काम के लिए किसी से कुछ कहता है, तब उसे घुड़क कर दुर्वचन कहते हैं। उस समय वह मन में बड़ा खेद करके कहता है कि अब मैं बूढ़ा हुआ, कमाने योग्य नहीं रहा, इसीलिए ये लोग जिनका जन्म भर मैंने पालन किया, खाने पीने की सुधि भी समय पर नहीं देते। जिस तरह बैल जब बूढ़ा हो जाता है, बोझ उठाने की सामर्थ्य नहीं रखता, तब बनिए लोग उसकी नाथ काटकर वन में छोड़ आते हैं। सींग झड़े या रुखुर घिसे, पीठ न बोझा ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। हे माता, उस समय वो बूढ़ा ये सब दुख देखकर परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगता है, पर आयु संपूर्ण हुए बिना मृत्यु नहीं आती। उसके बेटा और पतोहू पहले आप भोजन करके पीछे से भिक्षुकों की तरह कुछ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं। जब बुढ़ापे में कोई रोग आज उसे होता है, तो कोई घरवाला मनुष्य उसकी सेवा नहीं करता। 2 घड़ी उसके पास बैठने का भी साथी नहीं होता, वो बेचारा अकेला पड़ा रहता है। जब किसी से भोजन व पानी मांगता है, तो वो जानबूझकर चुप हो जाता है, उसकी बात का उत्तर नहीं देता, उसे दुर्वचन कहता है। ये सब कष्ट उठाकर जब उसके मरने का काल निकट पहुंचता है, तब कफ पित्त बात से उसका गला बंद हो जाता है, शुद्ध श्वास भी नहीं निकलती। उस समय पाप करने वालों से यमदूत कहते हैं कि जिनके लिए तूने ये सब पाप बटोरा था, उनको अब अपनी रक्षा के लिए बुला लो। जब वो बोल बंद हो जाने से उनको उत्तर नहीं दे सकता और न किसी को बुला सकता है, तब अपनी करनी याद करके आंखों से सबको देख देख कर रोता है। जब यमदूत अपना भयानक रूप दिखलाकर धमकाते हैं, तब उनके डर से उसका मल मूत्र निकल जाता है। उसके सिवा दूसरे को वे दूत दिखाई नहीं देती। उस समय परिवार वाले जग को दिखाने के लिए झूठी प्रीत प्रकट करके रोते हैं। इसलिए उसका मन और अधिक घबराता है। उस रोने पीटने के शब्द में यमदूत उसे
और बहुत दुख देते हैं। उस समय परमेश्वर का नाम व कथा व कीर्तन उसको सुनाना और गंगा जल तुलसी शालिग्राम जी का चरणामृत उसके मुख में डालना और साधु वैष्णव के चरणों की धूल उसके सिर पर लगाना उचित है। सो किसी से नहीं बन पड़ता, केवल दिखावे के लिए रोना जानते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 29वां अध्याय, यमदूतों का अधर्मी जीवों को यमराज के पास ले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो वर्णन कीजिए। कपिल देव मुनि बोले, हे माता, ये सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को मरने के पीछे अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है। सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुगदरों से मारते हुए यमपुरी में जो मृत्युलोक से 99,000 योजन पर है, यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वो जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करके बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वो उस धरती पर नंगे पैर व नंगे सिर नंगे शरीर चलने से थककर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुगदरों से मारकर दम नहीं लेने देती। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कुकर्म करने वालों को दंड देते हैं, उसी तरह वहां भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिरकर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, तब वो बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए ये सब पाप बटोरा था, उनमें से कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है, पर उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप और बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत दुख देते हुए यमदूत उस वैष्णव को बैतरणी नदी में, जहां मलमूत्र रक्त पीप कीड़े पाल नख हड्डी सड़ा हुआ मांस भरा हुआ 4 कोस का फाट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गिद्धों के मांस नोचने पर बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई मुझे इस नदी से पार करता, उसका मैं बड़ा यश मानता। ये बात सुनकर यमदूत अपनी गदा से उसे मारते हैं। ये सब दुख उठाने के उपरांत वह जीव बैतरणी पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है, वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वो बहुत दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वो सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनियों में भ्रमण कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, ये मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौराबाद 28 नरक हैं, उसका हाल 5वें स्कंद में आवेगा। बोल शंकर भगवान की जय। 30वां अध्याय, कपिल देव जी का देवहूति के से वर्णन करना कि ये पाप करने से मरने के उपरांत ऐसा दंड मिलता है। कौन कौन पाप करो, कौन कौन दंड है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे बिलक बिलक कहता हूं, सुनो। जो कोई किसी का धन बरजोरी ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं।
सो उसके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसका मांस खाते और रौरव नाम जीव जोंक के समान लोहू को पीने के उपरांत उससे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरे का लिया है उतने कल्प भर तुम्हारी यही दशा होगी। ये बात सुनकर वो जीव बहुत पछताता और सोच करता है कि प्राण उसका नहीं निकलता। जो मनुष्य अच्छे भोजन और अच्छे कपड़े केवल अपने आप ही खाता व पहनता है, अपने परिवार बस साथ वालों को नहीं देता, साधु संत की सेवा नहीं करता, उसको वहां बड़ी भूख मालूम होती है। तब यमदूत उसी के तन का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था उसी को खाओ। जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी आंखें गिद्ध अपनी चोंच से फोड़कर उसका मांस और सिर का गूदा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टान में रखकर कोल्हू के समान फेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता या आग लगाता है, उसको बहुत ऊंचे वृक्ष पर जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके देह में लोहे की स्त्री बनाकर आग में लाल करके उसे लिपटा देते हैं। जो कोई दूसरे की थाती बेईमानी से हड़प लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लेटाकर गरम गरम तेल शरीर पर छिड़कते और जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते हैं, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसको लाला भक्ष नरक में जो पीप और मुंह के लार से भरा है डालकर पानी की जगह वही पिलाते हैं। जो कोई न्याय व पंचायत व गवाही में पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में जो सांप व बिच्छू के से भरा रहता है बारंबार डालते और निकालते हैं। सांप व बिच्छू के काटने से वह बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह जो जैसा पाप करते हैं वैसा दंड उनको वहां मिलता है। बोल शंकर भगवान की जय। 31वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति से वो बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की वो गति होती है। फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनियों में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर वह लोग काने कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप, दरिद्री होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिवान, धनी पात्र दिखलाई दे उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आकर मर्त्यलोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वो अपने कर्मों का फल भोगकर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। हे माता, ये जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या सूकर आज जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वो तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वो राजसी कर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता है और सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुंचते हैं। हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह की जानकर जब तप दानादिक शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी व सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है
उसी बात में उसका मन लगता और वह वैसा ही कर्म करता है। ये जीव अपने स्वभावानुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है, आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक रहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उसमें रहट को घुमाते हैं, तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है, और जिस तन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। ये बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक न बकना, बुद्धि को नष्ट न करना, कुसंगति व बुरे कामों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देकर डाह न करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का न लेना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख न देना, परनारी से प्रसंग न करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर न करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे वे आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे, पर ये सब गुण बिना सत्संग किए व कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना उनका सत्संग करे उतना अधिक गुण उसको हो। अधर्मी लोगों की संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें होगा तो वो भी जाता रहेगा। संसार में पर स्त्रीगामी, जुआरी, लोभी, चोर, मद्दप, चुगल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग पर स्त्री से प्रसंग करते हैं उनका ज्ञान और धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। कामदेव का मद ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हरकर उससे बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण संसार और चारों वेदों के उत्पन्न करने वाले हैं, वेद के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वो धर्म रूपी कन्या उनका ये हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हिरणी का रूप धारण करके वहां से भागी। ब्रह्मा भी हिरण का रूप धरकर उसके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने, जो परमेश्वर का अवतार हैं, वहां आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा जी की यह दशा हुई, जिनसे ऋषिश्वर, मुनि, प्रजापति आज सब संसारी जीव उत्पन्न हैं, तो संसारी जीव तो जो सदा अज्ञान से भरे रहते हैं, उनकी क्या सामर्थ्य है जो कामदेव के वेग को रोक सकें।
जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है, तब योगी और ईश्वर आज किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया दो रूपों से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप स्त्री संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपट कर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूप माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूप माया में क्यों फंसता है? उसका उत्तर ये देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हिरण आज बंचर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वाले के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण, जो सदैव उनके लिए सुख की खानी है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 32वां अध्याय। कपिल देव जी का देवहूति को 3 तरह का ज्ञान समझाना। कपिल देव जी बोले, हे माता, हमने तुमसे स्त्री और द्रव्य दोनों को बुरा कहा, सो तुम्हारे मन में इस प्रकार का संदेह हुआ होगा कि संसार में स्त्री से सब जीवों की उत्पत्ति है और द्रव्य से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो संसारी काम किस तरह चले? इसका हाल मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। हमने द्रव्य और स्त्री को छोड़ देना गृहस्थाश्रम के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थी छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, बैरागी व सन्यासी होकर वन में या तीर्थों में रहकर अपना जीवन परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में बिताते हैं, उन लोगों को द्रव्य व स्त्री की संगति करना नहीं चाहिए। और जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भवसागर पार उतरना चाहें, वो अपनी विवाहिता स्त्री से रूपवती हो या कुरूपा प्रीति रखकर दूसरी नारी का प्रसंग न करे। थोड़ा या बहुत जितना धन परमेश्वर उसको दे, उतने में अपने परिवार का पालन करे। पाप की कौड़ी पर इच्छा न रखे। गृहस्थ को उचित है कि नित्य देव कर्म, पितृकर्म, ठाकुर जी की पूजा, बस सेवा कर उनका भोग लगाकर भोजन किया करे। परमेश्वर की कथा सुनकर उसमें ध्यान लगाए रहे और यथाशक्ति साधु संत, बैरागी और ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र दिया करे। यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि जो कर्म करे उसे परमेश्वर को अर्पण कर दे। अपने परिवार के लोगों को ऐसा जानता रहे कि संसार में ये सब मेरे पैर की बेड़ी के समान है। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनके फंदे से छूट सकूं। इस जाल से छुड़ाने वाले नारायण जी हैं। इस तरह का विचार हृदय में रखकर उनका पालन किया करे। गृहस्थ को अपना मन विरक्त रखना चाहिए। बैरागी व सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरिभक्त गृहस्थ के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह पानी में कमल का फूल जल से पृथक रहता है, उसी तरह हरिभक्त गृहस्थ भी प्रत्यक्ष में गृहस्थी के बीच रहकर अपना मन संसारी माया से विरक्त रखे। मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाए रहे तो गृहस्थ भी मरने के उपरांत सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण सुनो। वे लोग देवताओं और पितरों की पूजा और दान पुण्य कुछ नहीं करते। परमेश्वर के भजन स्मरण व कथा कीर्तन में प्रीत नहीं रखते। केवल अपना परिवार पालने और इंद्रियों को सुख देने में अपना जन्म बिताते हैं, पर परमेश्वर की भक्ति के बिना उनको कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। वे लोग मरने के उपरांत चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष में दिन के समय मरने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन सूर्य कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय मरने वाले मनुष्य चंद्रमंडल की राह में से देवलोक को जाते हैं।
वहां का सुख अपने कर्मानुसार भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख भोग करते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के प्रमाण बना रहकर आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त हो जाने से उसका वो शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। हे माता, इसके सिवा मुक्त होने का और एक हाल कहता हूं, सुनो। मेरी राजसी भक्ति करने वाले मनुष्य कई जन्म में मुक्त होते हैं और सात्विकी भक्ति करने वाला मरने के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाता है, अवधि बीतने पर वहां से गिरकर दूसरे जन्म में मुक्ति पाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले मनुष्य तन छोड़कर सीधे वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इनके सिवा और 3 मार्ग मुक्त होने के हैं, सुनो। जो मनुष्य अपने वर्णानुसार, जैसा वेद शास्त्र में सब वर्णों का धर्म लिखा है, कर्म करके बुरे कामों से न्यारा रहे। दूसरे, जो कोई परमेश्वर की पूजा व स्मरण प्रेम के साथ करे। तीसरे, जो मनुष्य परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखे और किसी के साथ शत्रुता न रखे, तो वे लोग भी मुक्त पदवी को पहुंचते हैं। जिस तरह ऊख के रस से मिश्री, शक्कर और गुड़ बनता है, किंतु जड़ तीनों की ऊख है, उसी तरह भक्ति, पूजा व योग आज पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब मार्गों से पहुंचने का ठिकाना नारायण जी के चरण हैं। सो हे माता, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी, यति कोई भी हो, जिसे परमेश्वर के चरणों में प्रीति है, वो मुक्ति पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसके पिछले जन्मों का पाप उदय हुआ जानना चाहिए। वो अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उसमें मीठा स्वाद ढूंढता है। जिस तरह सूकर को घी और चीनी खिलाओ तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता, बिष्टा प्यारा लगता है, उसी तरह जिस जगह परमेश्वर की कथा व कीर्तन हरिभक्त लोग कहते हैं, उस जगह से वो अधर्मी उठकर चुगली और कुकर्म करने वालों की संगति में आनंद से जा बैठता है। तुलसी पीछे पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। हे माता, मेरे चरणों में प्रीत करने वाले का चित्त संसार के बुरे कामों से विरक्त होकर उसे अपना भला बुरा दिखाई नहीं देता। मैंने ये सब ज्ञान जो तुमसे कहा, इसको कभी न भूलना। इस ज्ञान को स्मरण रखने से तुम्हें इस विमान के छोड़ने का और करदम जी के और मेरे वियोग का दुख नहीं होगा। कलयुग में लोग इस ज्ञान को सुनकर इसी के अनुसार कर्म करके भवसागर पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम भी मुक्ति पाओगी। इसी ज्ञान उपदेश को कहे सुने चितलाए, भवसागर से पार है अंत मिले या दुराए। बोल शंकर भगवान की। 33वां अध्याय, कपिल देव जी का पूर्व दिशा में जाना और देवभूति का सरस्वती के किनारे बैठकर मुक्त होना। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति ने ये ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की, हे दीनानाथ, तुम्हारे उपदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया मोह और करदम जी के वियोग का दुख सब छूट गया। आप ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकीनाथ नारायण ने मेरे गर्भ में वास किया, इसलिए मेरा ज्ञान छूट गया। अब मुझे गृहस्थी की इच्छा नहीं रही। महाप्रलय के समय ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी माया में समाकर नष्ट हो जाते हैं। वह माया तुम्हारे रूप में मिल जाती है। आप अविनाशी पुरुष बालक रूप अंगूठे के प्रमाण होकर अकेले बरगद के पत्ते पर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। अवतार धारण करना तुम्हारी इच्छा पर है। आप जिस समय जैसा रूप चाहें वैसा धारण कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने 12 मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वामन आदि अवतार अपनी इच्छा से धारण किए और हरि भक्तों को अपनी लीला दिखाकर बैकुंठ को चले गए, उसी तरह अब भी आपने कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर
मुझे ज्ञान सिखलाया। ज्ञान रूपी औषध देकर संसार रूपी मेरा भारी रोग छुड़ाया। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति की यह स्तुति सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, तुम इस सूर्य रूपी ज्ञान को बहुत उत्तम जानकर सदा याद रखना और सब किसी से मत कहना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह यह ज्ञान याद रखने से मनुष्य की अज्ञानता छूट जाएगी। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव और हरि भक्तों को यह ज्ञान सुनाना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्यावादी और चुगल से मत कहना। जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहे, दूसरे का उपकार न माने, गुरु की बात पर विश्वास न रखे, उसको भी ये ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए। ये बात कहकर कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर को जाता हूं, तुमको जिस वस्तु की इच्छा हो सो मांग लो। ये सुनकर देवहूति ने विनय किया कि महाराज, जिसके तुम्हारे सदृश त्रिलोकीनाथ पुत्र उत्पन्न हो, उसको फिर किस वस्तु की चिंता रहेगी। अपनी माता का ये वचन सुनकर कपिल देव मुनि पूर्व दिशा को चले गए। देवहूति ने अपना मन संसारी माया से विरक्त करके विमान आदि उसी जगह छोड़ दिया और सरस्वती के किनारे बैठकर नारायण जी का स्मरण सच्चे मन से करने लगी। ध्यान करते करते उसका शरीर जल के समान बहकर सरस्वती नदी में मिल गया और चैतन्य आत्मा मुक्ति पदवी पर जा पहुंचा। जब कपिल देव जी समुद्र के किनारे गंगा सागर में पहुंचे, तब समुद्र ने विधि पूर्वक उनकी पूजा, परिक्रमा और स्तुति करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वो इस वास्ते वहां बैठकर योगाभ्यास करने लगे कि कलयुग में मनुष्य योग व तप नहीं कर सकेंगे, उनको मेरे दर्शन से योगाभ्यास करने का फल प्राप्त हो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो सांख्य योग ज्ञान कपिल देव मुनि ने देवहूति से वर्णन किया था, वही ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। सांख्य योग का तत्व यही है कि आत्मा को अविनाशी और अपने शरीर का नाश समझकर अपना मन संसारी माया में न लगावे। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि मैंने कपिल देव अवतार की कथा तुमको सुनाई, जो कोई इसको सच्चे मन से कहे व सुने, वो मनुष्य संसार में वांछित फल पाकर अंत समय मुक्ति पद पावेगा। करदमहु ते अति सरस करत जीव अभिमान, तजत न टूटी झोपड़ी करदम तजो विमान। बोल शंकर भगवान की जय। चौथा स्कंद, सती का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तन त्याग करना और पार्वती नाम से हिमांचल पर्वत के यहाँ जन्म लेना तथा ध्रुव भक्त व राजा पृथु की कथा। पहला अध्याय, अत्रि मुनि का उत्पन्न होना और तप करना। अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म होना। नर नारायण गिरापति व्यासदेव सुखदेव, बार बार बिनमो तुम्हें हरो विघ्न बुद्धि देव। मैत्रेय ऋषिश्वर ने कहा, हे विदुर, अब संसार उत्पन्न होने का हाल कहते हैं, सुनो। ब्रह्मा जी से मरीच नामक बेटा उत्पन्न हुआ, उसके कश्यप व कला नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसके आगे बहुत संतान हुई, जिनका हाल छठे स्कंद में आएगा। अब मैं स्वयंभव मनु की संतान का हाल कहता हूं, सुनो। राजा स्वयंभव मनु के देवहूतिया 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति का विवाह करदम ऋषिश्वर से हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव भगवान ने अवतार लिया। उनका हाल मैं वर्णन कर चुका। अब अन्य 2 बेटियों का हाल सुनो। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयंभव मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति से उस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि से 3 बेटे हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि महाराज, तीनों बेटों के उत्पन्न होने का हाल वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अत्रि ने भी ब्रह्मा जी की
आज्ञा से संसार उत्पन्न की इच्छा रखकर मन में ऐसा विचार किया कि मेरे पुत्र को भी संसारी जीव उत्पन्न करना होगा। इस वास्ते पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करें जिसमें वो धर्मात्मा हो, ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनुसुईया समेत तप करना आरंभ किया। पर किसी देवता का नाम न लेकर कर्ता कहकर तप करते थे। जब 100 वर्ष तप करते बीत गए तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों देवताओं ने जाकर अत्रि मुनि को दर्शन दिया। मुनीश्वर ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा, महाराज मैंने तो एक देवता का तप किया था, आप 3 देवताओं ने किस वास्ते मुझे दर्शन दिया? अब मैं अपनी कामना किससे मांगूं? ये वचन सुनकर विष्णु ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया कि तुम तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे, हम तीनों देवता कर्ता हैं। एक एक काम उत्पत्ति, पालन और नाश जगत का करते हैं। हम लोगों ने आदि ज्योत निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते, उन्हें कोई आंख से नहीं देख सकता, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञा अनुसार हम लोग करते हैं। अपने अपने काम पर जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है उनकी ओर से वर्तमान है। जो तुझे इच्छा हो सो हम लोगों से वरदान मांग। ये वचन सुनते ही अत्रि मुनि ने दंडवत करके उनसे कहा, महाराज मैं भाग्यवान व धर्मात्मा पुत्र चाहता हूं। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय, विष्णु भगवान की कृपा से, दुर्वासा महादेव के आशीर्वाद से और चंद्रमा ब्रह्मा की दया से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधी, आंख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय से बहुत संतानें हुई। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, स्वयंभव मन की दूसरी कन्या का हाल भी जो रुचि प्रजापति से ब्याही गई थी तुमको सुनाया। अब तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति से ब्याही थी उसकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ था। बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय, दक्ष प्रजापति का महादेव जी से बुरा मानना और महादेव जी को श्राप देना। विदुर जी ने इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा कि महाराज सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग किया था, उसका हाल वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा कि सती जी का विवाह होने के उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवताओं व ऋषीश्वरों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां पर आए, सो सबने उठकर उन्हें बड़े आदर से बैठाला। पर उस समय शिवजी जो अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मग्न थे नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं, ये बात झूठ है। इनका नाम वृथा देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से जो एक लोकपाल के तुल्य हैं किया। ये इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या विवाहने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई। इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करती। मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, कर दिया। ये वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ावे। ये दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिश्वरों के सामने शिवजी को यह श्राप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग न लगाया जाए। शिवजी ने ऐसा श्राप सुनकर कुछ उत्तर न दिया, उसी तरह चुपचाप बीच परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा श्राप देकर अपने घर को चले, तब नंदीगण ने विचारा कि देखो, शिव शंकर भोलानाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध
इस ब्राह्मण ने श्राप दिया है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को श्राप दूंगा। यह विचार कर नंदीगण ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच न रखेंगे और अपनी पूजा पाठ तप जप का फल मनुष्यों के हाथ रुपया पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीष देंगे, सब जगह भोजन करेंगे, धर्म अधर्म का विचार न करेंगे। नंदीगढ़ का ये श्राप सुनकर भृगु ऋषिश्वर ने, जो उस सभा में बैठे थे, कहा कि हे नंदीगढ़, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ श्राप दिया, इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को श्राप देता हूं कि वे लोग परलोक का डर छोड़कर मद्य पिएंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे। नांगा लोग हैं, कानों में बड़े बड़े छेद करावेंगे, महादेव जी के समान योगियों का भेष बनावेंगे। पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जब ये श्राप हो चुका तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले आए। महादेव जी भी नंदीगढ़ और भृगु ऋषिश्वर का ये झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सब देवता और ऋषिश्वर आज भी उस सभा में ये हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर यह विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा श्राप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में न निकाले। इस बात का आरंभ पहले मुझे ही करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करके सब देवताओं ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग न देंगे तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग न निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्यों, ऋषिश्वरों को न्योता भेज दिया। बोल शंकर भगवान की जय।